तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स यानी ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं पाइथन में। और हम जैसे कि अपना कोड लिख रहे हैं तो हमें कहीं पे अगर कोई चीज कमेंट बॉक्स में लिखनी है या फिर ऐसा लिखना है जो कि मतलब इंटरप्रेटर वो इंटरप्रेट करे ही ना और उसको इग्नोर करके बाकी सारा कोड देखे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कमेंट्स। मतलब कमेंट फंक्शन होता है, उससे हम मतलब अपने अगर अभी तो नहीं, जैसे छोटा फंक्शन है, आपका प्रोग्राम है तो कमेंट्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे और आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोग्राम होगा तो आपको कहीं कहीं पे लिखना पड़ेगा कि ये इसलिए था, ये इसलिए था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट को। तो वो ही पढ़ेंगे हम पाइथन ऑपरेटर्स और कमेंट्स इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स, पहले ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 7 ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। एडिशन एकदम सिंपल, प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एस्ट्रिक, डिवीजन क्या होता है, स्लैश, एक्सपोनेंशियल, डबल एस्ट्रिक, मॉड्यूलो, एम्परसेंट, और ये होता है डबल स्लैश। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? एडिशन। एडिशन में क्या है? प्रिंट 10 प्लस 5, आउटपुट क्या आएगा? 15। सिंपल सिंपल ये ऐड कर रहा है। अगर मैं आपको इसे करके दिखाऊं यहाँ पे, आ, आप इसे पता है फिर मतलब पूरा कैलकुलेटर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर को, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आया क्या आंसर? 15 आया। ऐसे भी कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5 और प्रिंट a प्लस 5। तो क्या आएगा? a प्लस b, सॉरी, तो क्या आएगा? 15। सिंपल। तो ये होता है ऐसे सिंपल। हम कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी सिंपल वे में, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे होता है। और डिवीजन क्या होगा? डिवीजन में आपको बताता हूं, चलिए। ए तो जब आप सिंगल स्लैश यूज करेंगे तो ये बात आप नोट करिएगा कि जो आपको जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट वैल्यू आएगी हमेशा। देखिए 2.0 क्या होता है? फ्लोट वैल्यू होती है। तो अगर आप सिंगल स्लैश यूज करेंगे तो आपको वो हमेशा फ्लोट वैल्यू देगा। 12 जब आपने किया 12 को 5 से तो क्या दिया? 2.4 फ्लोट में वैल्यू देता है डिवीजन से। अगर ये कोई और सी लैंग्वेज होती जिनकी पाइथन पहली लैंग्वेज नहीं दूसरी लैंग्वेज है, तो उन्हें उन्हें पता होगा कि अगर 15 और अगर ये करता मैं प्रिंट 12 बाय 5 तो वो आंसर 2 दे देता, 2.4 को इग्नोर कर देता जब तक मैं उसको फ्लोट से इनिशियलाइज नहीं करता। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आप सिंगल स्लैश यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लोट में वैल्यू मिलनी मिलनी है। अब आता है एक्सपोनेंशियल यानी डबल एस्ट्रिक। किस लिए यूज होता है? डबल एस्ट्रिक है इसमें। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। a इज इक्वल्स टू 2 और 3, 2 3, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। यानी कि इसका मतलब है बेसिकली 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3। अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू 4 कर देंगे तो 2 टू दी पावर 4 क्या होता है? 32 होता है। तो क्या आएगा? सॉरी, 2 टू दी पावर 4 16 होता है। 2 टू दी पावर 5 32 होता है। 2 टू दी पावर 5 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 32 आएगा। 2 टू दी पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 टू दी पावर 0 क्या होगा बताइए? 1 होता है। तो क्या आएगा? 1। तो ये सिंपल, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आपको पावर में करना है 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, तो वो इसलिए यूज होता है। अब मॉड्यूलो किस लिए यूज होता है? मॉड्यूलो जो है यानी एम%, ये यूज होता है रिमाइंडर देने के लिए। यानी अगर 12 M% 5 लिखेंगे हम तो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा था? 2 बच रहा था, क्योंकि 10 तो डिविजिबल हो जाता है। बचता क्या है? 2। 23 में क्या बच रहा था? 5 बच रहा था। तो ये जो है रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये भी करके दिखा देता हूं। a is equals to 12, b is equals to 5, a क्या आएगा? 2 आएगा। 23 होगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। सिंपल। अब आता है इंटीजर डिवीजन। इसके लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। और इंटीजर डिवीजन क्या होता है? बेसिकली 12 को अगर हम कर रहे हैं तो जैसे कि बाकी अगर उसमें होता बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वैसे भी यहाँ पे होता है, ये बाकी फ्लोट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट के पहले वाली से मतलब है। यानी कि जैसे कि इसमें 2.0 लिख रहा था
कहाँ गया, ये 2.0 लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे उससे मतलब नहीं 2 लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा था वो, अगर मैं उसको करूँ तो 2.4 लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है 4। उससे इसे मतलब ही नहीं है कि अगर जैसे ही फ्लोट वैल्यू आई, यानी कि जैसे ही पॉइंट लगा उसके बाद की वैल्यू से इसे मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा ये इंटीजर डिवीजन करके दिखाता है आपको। अगर मैं इसमें डबल स्लैश लगा दूं तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 5 4 जा 20, बचा रिमाइंडर 3। अगर एम परसेंट लगाऊंगा तो 3 आएगा। देखिए अगर सिंगल स्लैश लगाऊंगा तो क्या आएगा बताइए, 4.6 आएगा, क्योंकि तब फ्लोट में देगा। अगर मैं एम परसेंट लगाऊं तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो ये क्योंकि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर मैं डबल स्लैश लगाऊं तो क्या आएगा, ये क्या होता है, इंटीजर डिवीजन होता है बेसिकली, इसे सिर्फ इंटीजर से मतलब है, ये फ्लोट वैल्यू जो है इग्नोर करता है, तो ये आएगा 4। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे मॉड्यूलो इंटीजर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में फर्क क्या है। तो ये थे हमारे 7 ऑपरेटर पाइथन के जो हम यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, जहां जहां पे ये यूज होंगे जिस हिसाब से हम उस हिसाब से यूज करेंगे। अब आते हैं कमेंट्स पे। तो कमेंट मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया क्या होता है, अब आपको मैं इसे करके दिखा देता हूँ क्या होता है। कमेंट बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं पाइथन में, अगर आप सी प्लस प्लस में होंगे या जो भी सी पढ़ के आए उन्हें पता होगा डबल स्लैश से कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम डबल स्लैश नहीं यूज करते, यहाँ पे हम हैश यूज करते हैं। तो हैश के बाद मैं कुछ भी कोड रेट लिख देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जो इंटरप्रेटर है वो कोड रेट वैल्यू को ही इग्नोर कर रहा है, इससे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब रख रहा है। लेकिन अगर मैं हैश नहीं लिखता तो क्या होता, एरर। तो ये है इसलिए होता है कि मैं मतलब जब आपका बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो आप याद कर सके कि यहाँ पे क्या था, ये किस लिए यूज किया, तो आप हैश करके लिख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कमेंट। तो ये सिंपल सी वीडियो थी, आपको उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आई होगी। ये नोट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।